पिता अब तक तूने संभाला मुझे। पिता परमेश्वर, हमारी जितनी भी स्तुति है पिता, वो पिता परमेश्वर कम ही है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जितना भी तेरे नाम को उद्धार के रूप में ठहराए पिता, गीतों के माध्यम के द्वारा ठहराए पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के लिए कमी पड़ता पिता, क्योंकि तू महान राजा है, तो अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है, असंभव को संभव कार्य करने वाला केवल तू ही सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। आपकी दया और आपका अनुग्रह निरंतर इसी प्रकार से हम सबों के साथ मसीह के वचन के रूप में और कार्यों के रूप में पिता बना रहने पाए। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का वचन आपके हमारे बीच में जो पढ़ा जाता है वो पाया जाता है यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहले वचन से हम देखेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सिस्टर पढ़ देंगे मत्ती यूहन्ना जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में वचन था। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ओके, थैंक यू। अब उसके बाद में 14वां वर्ष पढ़ते 14th वर्ष। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा होती है ना। ये दो बातें हमारे वचन के पढ़े जाने पे हम सबों को आशीष मिले। सो दो वचन परमेश्वर हमको और आपको इस बात को ठहराने कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन हमारे बीच में डेरा करता है। और वचन के तहत हम प्रभु यीशु मसीह के देह के जी उठने और उसके अनंत काल की योजना और उसके द्वारा विश्वास लाने से हमारा और आपके जीवन का उद्धार होता है। ये वचन हमारे लिए ठहराता है, ठीक है ना। अब प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो कौन हमारे साथ में? हमारा पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा हमारे और आपके बीच में कैसे काम करता है? जब ये वचन को हम पढ़ते हैं, जब वचन के ऊपर जब हम मन लगाते हैं, जब वचन के ऊपर हम अंगीकार करते हैं, वचन के ऊपर जब अपना जीवन को रखते हैं, और यही वचन है जो कि हमारे और आपके जीवन को अनंत काल की योजनाओं में परिपूर्ण प्रवेश कराने के लिए तैयार है ना। सो द्वार होना चाहिए। जब ये द्वार रहता है तभी हम इसके घर के अंदर आ सकते हैं, अंदर या बाहर हम जा सकते हैं। तो इसमें हमारे जीवन, हमारा आत्मिक जीवन का अंदर और बाहर आना जाना, मतलब स्वर्गीय राज्य में आना और जाना किस प्रकार से बना रहेगा? जब हम वचन में बने रहते हैं। और जब हम वचन में बने रहते हैं, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह हमारा द्वार है, वो हमारे मध्य में कार्य करता है और वचन में हमें एक सामर्थ्य देता है कि तुम इसके अंदर प्रवेश करने पाओ या वचन के तहत अपने जीवन को आगे बढ़ता हुआ देखने पाओ। सो आइए हम थोड़ा सा वचन के ऊपर ही मनन करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह दिव्य है, जिसे हम कह सकते हैं डिवाइन परमेश्वर है, जिसे हम कह सकते हैं दैविकीय परमेश्वर है, जिसके माध्यम के द्वारा हम हमारे जीवन को बढ़ता हुआ देखते हैं, या हम प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार से अंदर आ सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा वचन के ऊपर मनन करेंगे। सो पहली बात वचन की इस बात को ठहरा के बोलता है, मत्ती उसके पहले अध्याय और 22 और 23 पद में बोलता है, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 22-23, हम सभी को मालूम है यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु में भविष्यवक्ताओं के द्वारा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है यह परमेश्वर हमारे साथ में है। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और ये 40 दिन जब वचन हमारे बीच में कार्य करता है और इमैनुएल के रूप में जब वो हमारे साथ में रहता है, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ये दैविकीय कार्य है, ये सामर्थ्य कार्य जो कि प्रभु यीशु मसीह अपनी संगति में हमारे ठहराता है। उसने जो जीवन अपना 3.5 साल की जो मिनिस्ट्री रही और 33.5 साल का जिस प्रकार को वो जीवन जिया, ये इस बात का प्रगटीकरण ठहराया। उसने कभी भी अपने नाम की महिमा को नहीं रखा, उसने ये बोला कि तुम प्रवेश करने पाओ या परमेश्वर के साथ संगति करने पाओ, वो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बनाने पाओ, वो परमेश्वर के साथ तुम माफी मांगने पाओ, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने पाओ, ताकि परमेश्वर ही है जो कि तुम्हारे जीवन को उद्धार करने वाला प्रभु है ना। सो वो परमेश्वर के तहत अपने जीवन को रखता है और बोलता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो इसने नहीं बोला कि यीशु का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तुम्हारे साथ में, वो बोलता है परमेश्वर हमारे साथ है। उसने अपने आप के स्टेटस को, जो कार्य था, जो योजना थी, वो राजा के रूप में था, उसने मनुष्य बनकर आया, सिंपल देधाड़ी रूप में हमारे जीवन में आया और उसने क्रूस की मृत्यु को सहा ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर में संगति करने पाए, है ना। हम परमेश्वर के साथ संगति करने पाए, क्योंकि परमेश्वर के पास में पहुंचना इतना आसान
नहीं था, है ना। चाहे पुराने नियम के अनुसार देख लें, बहुत से ऐसे लोग थे जो लहू लेके जाते थे, फिर वो याजक लेके आगे पवित्र वेदी में जाता था, अंदर प्रवेश करता था। अगर वो बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो वहीं पे मर जाता था और वापस उसको खींच लिया जाता था। तो इस प्रकार से था, है ना। सो बहुत सी ऐसी बातें थी, परमेश्वर के पास में पहुंचना इतना आसान नहीं था। सो परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र के बलिदान के माध्यम के द्वारा वचन के रूप में हमारे लिए वो ठहरा, वो देह में आया ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सके। इसका मतलब परमेश्वर ने अपनी दूरी को बनाए नहीं रखा। परमेश्वर जिस प्रकार से इस्राएलियों के साथ में और अब्राहम के साथ में जो वाचा बांधता है, वो वाचा आज भी 2024 में अपने बच्चों में वो पूर्ण करता है। वो कभी बदलती नहीं है। उसने बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब मेरी संगति जो है वो कितनी भी दूर या कितनी मीलों कितनी भी क्यों ना हो, परमेश्वर की संगति हम आज भी उसके साथ महसूस करते हैं, है ना। हम उसके साथ पास में रहते हैं, हम उसकी संगति में जुड़ते हैं, हम उसके साथ पुकारते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा में अपने जीवन को रखते हैं, हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन के निवेदनों को रखते हैं, हम परमेश्वर के साथ हमारी कठिन परिस्थितियों को रखते हैं, हम परमेश्वर के साथ हम धन्यवाद के विषय को रखते हैं, हम परमेश्वर के साथ नए संबंध को बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम 40 दिन में क्यों प्रार्थना करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना सके। इसका मतलब हमारा परमेश्वर दूर नहीं है, मीलों दूर नहीं बैठा है, या हम कह सकते हो बहुत स्वर्गीय राज्य में, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ, हमारे आज के समय में, आज की उपस्थिति में, आज की प्रार्थना में हमारे साथ है, और उसका जो साथ है वो हमारे संबंध को बनाता है। सो परमेश्वर इमैनुअल जो है, प्रभु यीशु मसीह का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये वचन के रूप में हम कार्य को देखते हैं। दूसरी बात जो कि प्रभु यीशु मसीह दैवी के नाम के रूप में ठहरता है, वो इस बात को प्रकट करता है। नहीं रहने देना सिस्टर, रहने दीजिए, उजाले में हो जाएगा। पहला तिमोथियस उसका 3 अध्याय और 16वां पद, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 मिलेगा, अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। 1 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 16। इसमें संदेह नहीं। हाँ, अब इसमें क्या है, संदेह नहीं। मतलब हम क्या करते हैं, हमारा मनुष्य जीवन क्या होता है, कभी कभार हम डाउट करते हैं, है ना। होगा कि नहीं होगा, आगे करूंगा कि नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, काम होगा कि नहीं होगा, हमारे जीवन में डाउट रहता है ना। कोई भी नया काम कुछ भी स्टार्ट करो, डाउट पहले आता है, बराबर। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डाउट आएगा, बराबर है कि नहीं है, करूं कि नहीं करूं, फिर ऐसा इसका परिणाम होगा कि नहीं होगा। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो तू वचन के ऊपर आधारित कर रहा है, जो आत्मिक जीवन के ऊपर आधारित करता है, जो वचन देह के रूप में आया है, उसके ऊपर डाउट मत कर। जब पढ़ता तो डाउट मत कर, है ना। तो परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, इसलिए इसमें संदेह नहीं। भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। हाँ, शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। ये दो बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में। और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। तीसरी बात, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। चौथी बात, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। जगत में उस पर विश्वास किया, और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व की बात है। और हमें जब ये बातें हमारे जीवन में जुड़ती हैं, तब हमें डाउट कहीं होता नहीं है, डाउट की, संदेह की भावना ही खत्म हो जाती है। अब डाउट में क्या क्या होता है, परमेश्वर हमको और आपको बहुत ऐसे कार्य रहते हैं जिसमें बिल्डिंग है, कार्य है, योजना है, ईंटा है, पत्थर है, टाइल्स है, ये है, वो है। हम इस सभी को देख के हमारा कुछ डाउट रहता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, जरा रोशनी आ रही नहीं आ रही, कभी आएगा, किस प्रकार से क्या होगा, बहुत सी ऐसी बातें रहती है डिफरेंट प्रकार की, बराबर है। ये डाउटफुल आपका कंडीशन रहता है। परमेश्वर के वचन में बोल दिया, अगर पर तुमको डाउट भी है तो मैं अभी सब क्लियर कर देता हूँ। अभी क्या क्या क्लियर किया उसने, भक्ति का भेद गंभीर है, सो भक्ति करना बहुत जरूरी है। दूसरा है, शरीर को प्रकट हुआ, ये दूसरी बात हो गई। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आया, फिर उसके बाद में आत्मा में धर्मी ठहराए गए, मतलब परमेश्वर ने तुमको आत्मा के रूप में, धर्मिता के रूप में ठहराया है, पवित्रता के रूप में ठहराया है। फिर उसके बाद में बोलते, मूसा को बोला था कि भाई हमें दिखा परमेश्वर कैसा दिखता है, ले बाबा देख अभी प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में। तो स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, या अन्य जातियों के बीच में आया, उसके नाम का प्रचार हुआ, ये और भी दूसरी बात हो गई। फिर जगत में उसका विश्वास किया गया और महिमा के ऊपर वो उठाया, है ना। सो ये है प्रभु यीशु मसीह का कार्य।
जब तुम इन बातों को पढ़ते हो, जब वचन के रूप में जोड़ते हो, जब वचन के रूप में तुम मनन करते हो, और खास तौर से इन 40 दिनों में शैतान बहुत अधिकाई से काम करता है ना, हमारे जीवन में डाउट डालने का काम बहुत तेजी से काम करता है। तो परमेश्वर का वचन इन बातों के तहत अगर हम देखेंगे, तीमुथियुस के अध्याय के अनुसार हम देखेंगे, संदेह नहीं कर, तेरा परमेश्वर जीवित है, अनुग्रहकारी है, और वो महिमा में प्रवेश किया है, और हम और आप भी एक ना एक दिन उस महिमा में हम प्रवेश करने पाएंगे। से तमाम बातें जो है वो हमारे डाउट की बातें वो सब समाप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह एक दैविक है, इस बात को हम यहाँ पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसके 14वें अध्याय 9 से लेकर 10 पदों के बीच में, जॉन चैप्टर 40 वर्स 9 to 10, है ना। यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन या व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। ये अंतिम बात है, फिर मैं समाप्त करूंगा। हाँ, यीशु ने उससे कहा। अच्छा, हाँ, अभी कौन बोल रहा है? यीशु किसी को बोल रहा है। अब किसको बोल रहा है? वहां पे नाम लिखा है। हाँ, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। मतलब फिलिप्पुस जो है वो उसके साथ में, मसीह यीशु के साथ में कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है, मिशनरी कार्यों के रूप में है, सेवकाई के रूप में है, अंधों को देखने के रूप में, चंगाई के रूप में उसने देखा है, महसूस किया है, लंगड़ों के मध्य में परमेश्वर ने चंगाई दी, आगे बढ़ने के रूप में काम किया है, वहां पे लाजर के मृत्यु के द्वारा भाई को जीवित करने के रूप में कार्य किया है। सो बहुत सी ऐसी बातें फिलिप्पुस ने देखी हुई है, मिशनरी कार्य है, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसने कहा और वो वहां पे चला और वो देखा, तब भी क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह? हाँ, बोलो अभी फिर से। और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? व्हाई यू आर क्रिएटिंग द डाउट, है ना। तो फिर भी संदेह कर रहा है, मेरे साथ चलता उठता बैठता फिरता खाता पीता सब कुछ रहा, डाउटिंग। तो क्यों ऐसा प्रश्न करता है कि मुझे पिता को दिखा? क्या तू मुझे नहीं देखता? क्या तू मेरे जीवन को स्टडी नहीं करता? क्या तू मेरे जीवन के ऊपर आधारित नहीं है? अपने विश्वास को मेरे जीवन के ऊपर दृढ़ नहीं करता? मैंने मुर्दे में से लाजर को जिंदा किया, क्या तू देखा नहीं? क्या काम किया ना मैंने? तो फिर भी डॉक्टर करता, मैंने मेरे पिता को देखा। आगे फिर उसके बाद, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? हाँ, पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता हूँ, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता हूँ और पिता मुझ में है। तो कामों के ही कारण मेरा विश्वास करो। बस थैंक यू। बताइए, बहुत गंभीर बात यहाँ पे लिखी है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में इस बात को, डाउट को खत्म करते हुए इन 40 दिनों में हम परमेश्वर के विश्वास के रूप में कार्य करें। तो क्यों डाउट करता है? तो ऐसा मत कर, क्योंकि तू मुझे देखा है, तूने मेरे पिता को देखा है। और वहां पे एक लाइन लिखी है, फिर से पढ़ दीजिएगा उसी बात को नीचे। नहीं तो कामों के ही कारण मेरा विश्वास। नहीं तो कामों के कारण, कम से कम तूने काम तो देखे मेरे, कम से कम उसी के द्वारा तू विश्वास कर, है ना। सो हमारा और आपका जीवन आज इन 40 दिनों में मसीह के विश्वास के रूप में हम किस प्रकार से दृढ़ रहते हैं, इस बात को हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। सो अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर इन 40 दिनों में या आने वाले समय के दौरान हमने भले ही परमेश्वर को नहीं देखा है, या फिर हम कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को हमने नहीं देखा या हमारे बाप दादा ने देखा, पर हमने वचन में से, क्योंकि वचन देहारी हुआ, वचन हमारे बीच में डेरा किया, इसलिए यूहन्ना की पुस्तक इस बात की तरह के बोलती है, वो हमारे बीच में डेरा करता है, वो हमारे साथ रहता है। और इमैनुअल का मतलब भी यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है। सो परमेश्वर की संगति और उसकी सहभागिता वचनों के माध्यम के द्वारा आपके और आपके परिवारों के मध्य में अनुग्रह और आशीष के द्वारा बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। एनी स्पेशल प्रेयर? दिनेश भाई सब बढ़िया है? हेल्थ इज वेल्थ। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आपका काम कैसा चल रहा है? दादर में ठीक है? भागा दौड़ी चल रही है? काम अच्छा चल रहा है? ओके, डन। गुड। चलिए विल प्रे टुगेदर, है ना। महान और जित्य और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, स्तुति के धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हाँ पिता, हम इस बात को बड़े फिलिप्पुस के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर जो आपका वचन ठहरा के बोलता है, जिसने मुझे देखा है पिता को देखा है। पिता परमेश्वर होने दे, हम इसी बात को विश्वास के रूप में रखते हैं। वचन देदारी होकर हमारे जीवन में उत्पन्न होता है पिता, कोई भी संदेह नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन में सामर्थ्य के रूप में प्रकट होता है। सो हम धन्यवाद के साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। कहते हैं भाई
दिनेश के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके कार्यों के लिए, उनकी योजनाओं के लिए पिता परमेश्वर, समझ बुद्धि और कार्यों के तहत पिता परमेश्वर तू उनकी अगुवाई कर, संभाल और अपने प्रभुत्व में रख। बुजुर्ग माता जी के तहत पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई को बना के रख पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर जो घर की जिम्मेदारी, कार्य, योजनाएं पिता परमेश्वर वो मसीह के नाम से सब परिपूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर, और पिता मसीह परिवार पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा मसीह विश्वास में पिता ये जीवन बढ़ता जाए। हम प्रार्थना करते पिता बड़े अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, ग्रहणार्थी के लिए भाई आशीष के लिए, और भी तुम्हें पिता परमेश्वर भाई बहनों के तहत पिता परमेश्वर अपनी आशीष को बनाए रखने के लिए तो दया का सागर है पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, तो सेवकाई के तहत अपने कानों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो सिस्टर पिता परमेश्वर जब वो भी टीचिंग्स देती है पिता, उनके कार्य योजनाएं पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर शिक्षा के रूप में पिता कार्य करने की प्रगति है पिता परमेश्वर, उसमें आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान के तहत पिता परमेश्वर संभाले, अपने प्रभुत्व में रखे पिता, अपनी दया में रखे पिता परमेश्वर, के भी तहत पिता अच्छे हेल्थ के साथ, कार्यों के साथ, योजनाओं के साथ पिता परमेश्वर चलने फिरने उठने बैठने के तहत पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ बनी रहने पाए। हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। तो दया का सागर है पिता परमेश्वर, सेवा का कार्य और पिता परमेश्वर भाव इस घर और घराने से पिता परमेश्वर विश्वास के रूप में बढ़ता जावे, हम इस बात को प्रार्थना के रूप में ठहराते हैं। पिता परमेश्वर दया का सागर है, हमारी प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। इमानुएल पिता परमेश्वर इस बात को ठहराता है, अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। पिता आपकी संगति और आपका अनुग्रह निरंतर भाई दिनेश के साथ में, सिस्टर शिल्पा के साथ में पिता, उनकी योजनाओं के साथ में, कार्यों के साथ में, हमारे जीवन के रूप में पिता सदा परमेश्वर आप पिता परमेश्वर की योजनाओं का पिता है, अनुग्रह के द्वारा उनकी जो योजनाएं पिता फिर भी सफल होने पाए, और पिता परमेश्वर के द्वारा की संभाल हम जवानों हम पिता परमेश्वर लोगों के तहत पिता परमेश्वर घरों में जाते हैं, विजिट करते हैं या प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर 40 जिलों में से पिता भाई चंद के साथ में, भाई पिता परमेश्वर रॉबर्ट के साथ में, उनके जीवन के साथ कार्य कर, अगुवाई कर, संभाल, और आज जो एक मीटिंग है पिता परमेश्वर उसमें भी हम पिता परमेश्वर के नाम की महिमा करने का हम इस बात को प्रार्थना करते रखते हैं। धन्यवाद के योग्य केवल तू ही हमारा परमेश्वर है, आदर और महिमा के नाम हम ठहराते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, जमीन पर भी हो, हमारे रोज को माफ हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, तब यीशु मसीह का अंदर प्रोदात्मा की संगत की सहभागिता अब से लेकर हम सब के साथ में मसीह विश्वास के रूप में विशेष रूप से पिता भाई दिनेश के साथ में और शिल्पा सिस्टर के साथ में पिता परमेश्वर आशीष युग बनी रहे। आमीन। बहुत बहुत आशीष ऐसे जवान रहे ऐसे God bless you. रॉबर्ट साहब जय मसीह की, भाई साहब जय मसीह की। मुझे प्रार्थना का वीडियो मिलेगा बाद में। हाँ